नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए मार्केट आज के दिन गैप डाउन ओपन हो गया था। गैप डाउन क्यों ओपन हो गया था आपको पता है कि इजराइल वॉर चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट आज के दिन गैप डाउन ओपन हो गया, फिर सीधा मार्केट नीचे आ गया। और बैंक निफ्टी में यहाँ पर जो सपोर्ट आज के दिन बन रहा था वो सपोर्ट आपका बन रहा था 43,800 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया था। पहले 15 मिनट में यही सपोर्ट लिया था, उसके बाद में थोड़ी सी मार्केट ऊपर चल गई, फिर एक ही रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया और अभी मार्केट क्लोज हुई है। जो आपका सपोर्ट बन रहा था 43,800 के आसपास, वहीं पर मार्केट आज के दिन क्या हो गई है, क्लोज हो गई। अब यहाँ पर मार्केट क्लोज होने के बाद आपको कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए, कल के दिन क्या आपके लेवल यहाँ पर बन रहे हैं। तो अभी देखिए ऊपर की तरफ आपका जो लास्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है 43,965 के आसपास आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आपका बन रहा है ये आपका बराबर यहाँ पर 44,000 के आसपास ये आपका क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है। मतलब नीचे की तरफ आपका 43,800 और ऊपर की तरफ 44,000, मतलब 200 पॉइंट की रेंज है। और इसी 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया। अभी यहाँ पर ट्रेड करने के बाद आपको कल के दिन ट्रेड करने के लिए क्या करना होगा, थोड़ी सी मार्केट को देखना होगा गैप डाउन ओपन होती है या फिर गैप अप मार्केट कल के दिन ओपन होती है। अगर मार्केट गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है फिर से कल के दिन अगर मार्केट फिर से गैप डाउन ओपन होती है, मतलब 43,800 के नीचे अगर मार्केट ओपन होती है 43,800 700 के आसपास या फिर 43,600 के आसपास भी अगर मार्केट ओपन होती है, तो उसके बाद में क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ी सी यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर कि मार्केट में कैसा मूव आ सकता है। थोड़ा सा वेट करना होगा 15 मिनट, पहले 15 मिनट 1 आवर तक आपको यहाँ पर वेट करना होगा कि मार्केट कैसे ट्रेड कर सकती है। यहाँ पर अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, तो थोड़ी सी आपको कब ट्रेड करना चाहिए, यहाँ पर जब यहाँ पर 44,000 ब्रेक होता है तभी आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज आपको ऊपर की तरफ कोई भी ट्रेड नहीं करना है। अगर 44,000 ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ आपको 44,100, उसके बाद में 44,250 ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। जब तक कि यहाँ पर 44,000 ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं करना है। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाकर फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकते हैं और आपका यहाँ पर ह्यूज लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट में जो प्रीमियम है वो इन दिनों ज्यादा वोलाटाइल हो रहे हैं और वोलाटाइल होने की वजह से मार्केट में आपका प्रीमियम लॉस ज्यादा हो सकता है। मतलब प्रीमियम डिके यहाँ पर हो सकता है और आपका लॉस भी बड़ा हो सकता है। यहाँ पर समझ में आएगा ऊपर की तरफ कब ट्रेड करना चाहिए और नीचे की तरफ आपको तभी ट्रेड करना है जब यहाँ पर 43,800 ब्रेक होता है, तभी आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना चाहिए। जैसे ही 43,800 ब्रेक होता है वैसे आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। नीचे की तरफ आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा, पहला टारगेट यहाँ पर बनेगा 43,700 के आसपास, ये आपका एक 100 पॉइंट का टारगेट बनेगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको 43,600 या फिर 43,500 भी नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। ये जो रेंज यहाँ पर बनी है इस रेंज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। 44,000 से लेकर 43,800 के आसपास ये 200 पॉइंट की जो रेंज बनी है, इसी रेंज में मार्केट में ध्यान रखिए थोड़ा सा, क्योंकि ये रेंज अगर कहीं पर भी ब्रेक होती है, ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो ऊपर की तरफ ट्रेड करना चाहिए, नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो नीचे की तरफ आपको ट्रेड करना है। तो समझ में आएगा बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ निफ्टी का। अभी 15 मिनट के चार्ट में मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट आज के दिन तो गैप डाउन ओपन हो गई, तो उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट सीधी नीचे आ गया पहले 15 मिनट में, और थोड़ी सी यहाँ पर रिकवरी भी आपको देखने के लिए मिल गई थी। मतलब मार्केट थोड़ी सी ऊपर भी चली गई। तो जो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो रेजिस्टेंस आपका बन रहा है इंट्राडे का जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है वो बन रहा है आपका 19,586 के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। मतलब 19,600 के आसपास ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। और नीचे की तरफ आपको जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो सपोर्ट आपका बन रहा है, एक मेजर सपोर्ट बन रहा है 19,480 के आसपास ये आपका सपोर्ट बन रहा है। मतलब यहाँ पर जो रेंज बनी है ये 100 पॉइंट की रेंज है। इसी 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया और मार्केट क्लोज हुई है, निफ्टी क्लोज हुआ है सपोर्ट के आसपास क्लोज हुआ है। अगर समझो मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप डाउन भी मार्केट अगर ओपन होती है कल के दिन, तो आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर वेट कीजिए। जैसे ही मार्केट ये जो रेंज यहाँ पर बनी है 19,480 यहाँ पर ब्रेक होता है, वैसे ही आप नीचे की तरफ ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होती है और सीधा नीचे आती है तो यहाँ पर आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। मतलब थोड़ी सी नीचे आ गई फिर यहाँ पर रिवर्स आने की कोशिश करेगा मार्केट थोड़ी सी, वहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, टारगेट आपका बड़ा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो समझ में आएगा कैसे ट्रेड करना चाहिए।
चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी तो कैसे ट्रेड करना चाहिए। गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, यहाँ पर कहीं पर मार्केट ओपन हुई थी 19,440 के आसपास या फिर 19,450 के आसपास भी यहाँ पर कहीं पर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा मार्केट में देखना होगा कि मार्केट कैसे ट्रेड कर सकती है। पहले 15 मिनट में थोड़ी सी ऊपर जाती है, फिर इसी रेंज में अगर ट्रेड करने की कोशिश करेगी, और यहाँ पर अगर आपको एक मतलब ट्रेंड लाइन नजर आती है, तो ये ट्रेंड लाइन जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो नीचे की तरफ ट्रेड करना, ऊपर की तरफ अगर ब्रेक होती है तो आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर ट्रेड करना होगा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है। समझ में आएगा गैप डाउन ओपन होने पे कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, लास्ट हाई जो बन रहा है वो लास्ट हाई आपका बन रहा है 19,540 के आसपास। ये आपका लास्ट हाई बन रहा है, मतलब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है, मतलब फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप भी मार्केट अगर ओपन होती है, तो आपको ट्रेड कब करना है, जब यहाँ पर 19,540 ब्रेक होता है तो तभी आपको ट्रेड करना है। और ऊपर की तरफ आपका टारगेट जो बनेगा वो आपका पहला टारगेट बनेगा 19,860 के आसपास, 19,586 के आसपास ये आपका पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद में भी मार्केट अगर ऊपर जाती है तो 19,640 या फिर 19,674 भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनते हैं, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। क्योंकि वॉर की वजह से थोड़ा सा मार्केट का सिनारियो भी चेंज हो सकता है, तो मैं सभी अपडेट टेलीग्राम पर दे दूंगा। अगर आप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और इसी वीडियो के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू।